कहीं न कहीं उस घर में मैं इतने साल से तक रही हूँ, हर एक व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा संसार टूटते हुए। ना मैं शिवसेना में थी, ना कोई एक पक्ष में थी, मैं तो अपना मेरा एक अलग-सा पक्ष है जिसका नाम है समाज सेवा। तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस मामले में कुछ मैं अपना बयान करूँ। मैं सिंपल शब्द में बोलना चाहती हूँ, सनातन हवा है, सनातन पानी है, सनातन सूर्य है, सबसे पुराना धर्म है वो। क्या हम स्मिता ठाकरे जी को महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों में देख सकते हैं? देख सकते हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ आ जाएगी तो हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। आजकल के बच्चे, हर सेकंड बच्चा डिप्रेशन, ये वो, मैं सिगरेट पीने लगते हैं, दारू पीने लगते, तो ये इतने कमज़ोर ना बनो आप। अगर कमज़ोरी के उस दायरे में, भंवरे में आप घूमते जाओगे ना, कुछ बन नहीं पाओगे। Today we are talking to a very humble but yet dashing woman who needs no introduction. Her work speaks volumes. She has done enormous for the society, for the country, and also for the common man. She is none other than Mrs. Smita Thakre. अभी जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सिनेरियो है, जहाँ पे आपने बाला साहब जी की बहुत बड़ी बात की, वो मेरे गुरु थे, अभी वो उसमें है। तो आपके गुरु का घर टूटते हुए कैसे लगा? अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा लगेगा? क्योंकि एक वो कहीं न कहीं उस घर में मैं इतने साल से तक रही हूँ, हर एक व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा संसार टूटते हुए। तो आपको क्या लगता है कैसे वापस शिवसेना बसाई जा सकती है, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी एक्चुअली जाए? मैं कभी ना मैं शिवसेना में थी, ना कोई एक पक्ष में थी। मैं तो अपना मेरा एक अलग-सा पक्ष है जिसका नाम है समाज सेवा। तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस मामले में कुछ मैं अपना बयान करूँ, क्योंकि उनके उनके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस है। वो जो डिसीजन लेते हैं शायद उनके लिए वो सही है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ उसके बारे में? मैं सिर्फ़ अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं हिंदू राष्ट्र देखना चाहती हूँ, और मैं उस व्यक्ति को फ़ॉलो करूँगी जो कि आज आज के इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे उनकी लीडरशिप अच्छी लगती है, तो मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था आपके लिए, आपके ससुर जो थे वो आराध्य थे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के, तो आपको समाज सेवा ही क्यों अच्छा लगा और आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं सोचा था जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, सोचा क्यों नहीं, सोचने पे नहीं होता। कोई अच्छा सा एक वक़्त आना होता है, और मैंने कभी अपने आप को पॉलिटिक्स में जाने को परस्यू नहीं किया है। मैं अपना काम करती गई हूँ। अगर उनको लगता है मेरे में कुछ एबिलिटी है जो मैं एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा-सा थिक स्किन होना ज़रूरी है। तो डेफ़िनेटली जो साहब ने मुझे सिखाया, मुझे अगर कोई गद्दी मिली तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, मैं उसको लोगों तक पहुँचाने की। बट समाज सेवा इज़ इक्वली लाइक serving for people. Yes. So now you tell me, what are the major challenges these days while doing your social work? I don't think if there is a will, there is a way. Challenge is always there in your life. Whatever you start doing it, you have to start. When I do my social work, at that particular time, it was AIDS awareness, which I started with. It was a need of an hour. Right now, the way it has been going through, the waves which are of Mr. Modi has imbibed on everyone's life, which I feel that we are very small people, that we should, we should give him little hand of what we can do best. How do you describe Narendra Modi in limited words? सनातन, नरेंद्र मोदी, एक ही शब्द, सनातन। नरेंद्र मोदी के बाद सनातन का क्या होगा, कभी सोचा? नहीं, वो उन्होंने ऐसी नींव डाली है। अभी तो हम समुद्र आरती भी करेंगे, अभी डिक्लेयर करूंगी मैं। अच्छा। और उसमें काफी सभी जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको सबको, एक्चुअली हिंदू नहीं मैं बोलूंगी, मेरे यहाँ सब लोग हैं। मेरे यहाँ मुस्लिम्स भी काम करते हैं, मेरे यहाँ क्रिश्चियंस भी है, मेरा मैनेजर ऑलविन है। मैं उनको सबको अपना मानती हूँ, इसलिए सनातन के साथ। हाँ, जैसे कि मैं सिंपल शब्द में बोलना चाहती हूँ, सनातन हवा है, सनातन पानी है, सनातन सूर्य है, सबसे पुराना धर्म है वो, और वो एक ही धर्म है।
अगर जी। आप बस, मैं ये नहीं कुछ बायस माइंड से नहीं कुछ बोल रही हूँ, पर ये है, सत्य है तो है। तो सनातन राष्ट्र क्यों नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों? वो भी बोला जाएगा। धीरे-धीरे लोग जब जब उतनी तादाद में हो गए, हिंदू सनातन का बच्चा है, हम्म, तो उसको बच्चे के नाम से अभी जाना जा रहा है। बाद में तो हाँ। हाँ, तो शायद उनको और भी बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। क्या हम स्मिता ठाकरे जी को महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों में देख सकते हैं? देख सकते हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ आ जाएगी तो हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। किस किस चीज पे ज्यादा काम करना चाहोगे आप? वो महिला, बच्चे या कोई और? एक्चुअली मेरा जो क्षेत्र है, जो कल्चर में काम करती आ रही हूँ मैं, कल्चरल फिल्म इंडस्ट्री, जी जो मुझे आता है, जो मुझे जी बहुत अच्छी तरह से आता है लोगों तक पहुँचना, तो कल्चर और समाज सेवा ऐसा कुछ जो कॉम्बिनेशन है। हो देखिए, वो कल्चर महिलाओं के थ्रू करो, बालकों के थ्रू करो, देश के लिए करो, तो मुझे लगता है मैं उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँगी। महिलाओं के लिए तो करती आ रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट फ्रॉम माय मुक्ति फाउंडेशन, ये या वो, तो और थोड़ा ज़्यादा कुछ करना चाहूँगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री रिसेंट टाइम में बहुत ही अटैक में आई थी, तो आपको उस वक्त क्या स्टैंड लेने का मन किया या आज आप क्या स्टैंड लेती हैं? एक्चुअली कोई भी इंडस्ट्री लो आप, कोई भी इंडस्ट्री लो, उतार-चढ़ाव तो होता है, और कोविड एक ऐसा वक़्त था, हर इंडस्ट्री ठप हो गई। उसमें लिटरली एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हर इंडस्ट्री को, सेम थिंग फिल्म इंडस्ट्री को। लोग ज़्यादा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पसंद करने लगेंगे। दूसरी बात ये है कि पहले फ़िल्में कैसी 3-3 सप्ताह चलती थी, 4-4 अभी उसकी लाइफ़लाइन उतनी रही नहीं है। क्योंकि फ़िल्मों को रिकवरी एज़ अ प्रोड्यूसर, उसको रिकवरी करने के लिए आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, तो आप उससे पैसा उठाते हो। जी क्योंकि कहीं न कहीं इंसान सेफ ज़ोन में खेलना चाहेगा, क्योंकि जी नुकसान तो इतना हो चुका है फ़िल्म इंडस्ट्री का, तो अभी अभी हम धीरे-धीरे पहुँच रहे हैं उस पे, और मेरे ख्याल से ओटीटी, these platforms are fantastic. You reach to every मैक्सिमम person, पीपल या maximum people, and person like my mom, she doesn't have to go to the theater. She थिएटर can enjoy whatever after 2 weeks, whatever. So I think that's the best thing, the best transformation has happened. बाकी जो पिक्चरें थिएटर में लगनी है, जो चलनी है, चलती है। उस वक्त भी चलती थी, जो चलने वाली थी, जो नहीं चलती वो एक दिन में उतर जाती थी। जी मैं एक लास्ट बहुत पर्सनल सवाल पूछूंगी। आप इतनी खूबसूरत हैं और आप इतनी खूबसूरत थी, आपको कभी नहीं लगा एक फिल्म की हीरोइन बननी चाहिए? ओह नो वे, नो। हम बनाना जानते हैं। लोगों को पर्दे के पीछे रह के काम करो, और हमको, जैसे आपने हमारी खूबसूरती अप्रिशिएट की, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे भी लोगों की खूबसूरती देखने को मजा आता है, खास तौर पे उनका टैलेंट जो पर्दे पे होता है, तो पीछे से देखना मजा आता है। डाउन द लाइन 5 years व्हाट आर योर प्लान्स? जस्ट अ क्विक आंसर आई वांट कि आज 5 साल बाद हम स्मिता ठाकरे जी को कहाँ देखें? समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। समाज के लिए आज के दौर में कोई एक मैसेज है लोगों के लिए आपके पास? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी आप हो या जहां भी आप हो, पहली बात तो यह है कि आप कहीं ना कहीं एक एनर्जी को मानिए। साहब जाने के बाद बहुत एक बड़ा सा वॉइड मेरे जिंदगी में आया, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरा अभी कोई नहीं है जो मुझे रास्ता दिखाए, और मुझे अकेले को फाइट करनी है। पर मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ना कोई एनर्जी मिले, सो लिसन और वो इनके ज़रिए या किसके ज़रिए मुझे नहीं पता, या साहब ने कहीं वो ज़रिया, पर कहीं न कहीं मानना जब शुरू करते हो ना, तो अपने आप एक फ़ाइट करने की आदत हो जाती है, या आप डगमगाते नहीं हो। आजकल के बच्चे, हर सेकंड बच्चा डिप्रेशन, ये वो, मैं सिगरेट पीने लगते हैं, दारू पीने लग, तो ये इतने कमज़ोर ना बनो आप। अगर कमज़ोरी के उस दायरे में, भंवरे में आप घूमते जाओगे ना, कुछ बन नहीं पाओगे। तो अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो बिलीव इन समथिंग दैट ही और शी और हूएवर विल गाइड यू। You at least start doing na, start believing in. That's what I really feel that every person should follow. And I know my audience wants to know the 3 good things that for lifelong, for a life, that Bala Sahab has taught you. पहली बात तो उन्होंने ये बोला है कि तुम ऐसे घर में आई हो
जहाँ लोग तुम्हारे बारे में अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। जहाँ तुमने अफेक्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ लोगों की एनर्जी बढ़ती है, वहाँ लोग तुमको और अफेक्ट करवाएंगे। पर अगर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको इग्नोर करना बेटर है, उस पर कोई वाच्यता ना दो। हमने बहुत देखा है जिंदगी में, लोगों ने हमारे बारे में ऊपर नीचे बहुत सारी बातें करी है, पर मैं चुप बैठी, मैं अपना काम करती गई बस। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि लोग क्या करते हैं या लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान ना दो, बस अपना लक्ष्य जो भी करना चाहती हो, जो भी मुक्ति फाउंडेशन उन्होंने मुझे शुरुआत करा के दी, उस पर ध्यान दो। और आज मुक्ति फाउंडेशन को 25 साल कैसे हुए मुझे खुद को नहीं पता चला। जी, तो मेरे ख्याल से एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस और एक औरत में होता है वो। मेरे ख्याल से वो औरत हर चीज अगर ठान ली तो करती है। कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।